ये यस, सत्य का संग कर रहे हैं हम। कई सही बारी बात है। कोई बिल्कुल चीज सही कहा ऐसी आपने। होती है जो एकदम दिमाग में बजती है, और फिर आपको लगता है कि मेरे हाँ। बजी है हाँ, तो मैं इसको शेयर कर लेती हूँ। यस यस हम्म, यस यस यस, बिल्कुल। वो कहते हैं ना, पता नहीं बहुत किस भेष में नारायण मिल जाए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। राम राम जी। राम। राम राम जी, राम राम जी, सबको राम राम जी। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय हो। सब भगतन की जय हो। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। सबको राम राम। जय जय सीताराम। राम राम जी। राम राम जी। हम पढ़ रहे हैं अयोध्या कांड दोहा संख्या 258 पर। चलें चित्रकूट भगवान राम के पास, भरत जी के पास। बहुत सुंदर दृश्य। भरत विनय सादर सुनिय, करिय विचार बहोरी। करब साधु मत लोक मत, नृपनय निगम निचोरी। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम करो कल्याण। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं भरत जी की भक्ति के वश में हो गए हैं। उनकी बुद्धि, भगवान कहते हैं ना वशिष्ठ जी से, गुरु जी से कहते हैं कि आप आज्ञा दीजिए, आप जैसा कहेंगे वैसा ही सब आज्ञा का पालन करेंगे। लेकिन वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि मेरी बुद्धि भरत जी की भक्ति के वश में हो गई है। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रख करके ही कुछ किया जाए। शिवजी साक्षी हैं, वह शुभ ही होगा। भगवान शिव को साक्षी मानकर मैं कहता हूँ कि बुद्धि जो भरत जी की रुचि रख करके जो बात होगी वो अच्छी होगी। अब पहले भरत की विनती सुनकर आदर पूर्वक आप सुन लीजिए। भगवान से कह रहे हैं, भरत जी की ओर से विनती कर रहे हैं कि पहले आप भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए। तब साधु मत, लोक मत, राजनीति और वेदों का सार निकाल करके वैसा ही उसके अनुसार कीजिएगा। गुरु अनुराग भरत पर देखी, राम हृदय आनंद विशेषी। भरत ही धर्म धुअंदर जानी, निज सेवक तन मानस बानी। भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देखकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी को लगा गुरु जी मेरे पर कितना स्नेह करते हैं। भरत जी की सिफारिश कर दी है ना वशिष्ठ जी ने राम जी से, और उनको लगा कि गुरु जी का मुझ पर कितना स्नेह है
और भगवान श्री रामचंद्र जी के हृदय में भी विशेष आनंद हुआ है इस बात से, और भरत को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर बोले, गुरु आयस अनुकूला, वचन मंजु मृद मंगल मूला, नाथ सपथ गुरु राम राम, नाथ सपथ पितु चरण दुहाई, भयउ न भुवन भरत सम भाई। श्री रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा के अनुकूल मनोहर कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले। हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई है, मैं सत्य कहता हूँ कि विश्व भर में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं। भरत जैसा भाई आज तक कोई नहीं हुआ। जे गुरु पद अम्बुज अनुरागी, ते कहूँ वेदहूँ बड़ भागी, राउर चापर अस अनुरागु, को कही सकई भरत कर भागु। जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं, वे लोक में लौकिक दृष्टि से भी और वेद में परमार्थिक दृष्टि से भी बड़ भागी होते हैं। फिर जिस पर आपका ऐसा स्नेह है, गुरु जी का स्नेह है, उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है। जिस पर गुरु जी इतने अनुरागी हैं, जिस पर गुरु जी का इतना स्नेह है, और उस भरत जी के भाग्य को कौन कह सकता है। जिस पर गुरु स्नेह करे जिस शिष्य पर, उस शिष्य की भाग्य की सराहना कैसे की जा सकती है। लखी लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बढ़ाई, भरत कहे सोई किए भलाई, यस कही राम रहे अरगाई। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बढ़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचाती है। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बढ़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचाती है। फिर भी मैं तो यही कहूंगा कि भरत जो कुछ कहें वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो रहे। अब भरत जी का पूरा निकलेगा जो जो उनके हृदय में भर रखा है, कि भगवान ने पूर्ण विश्वास जता दिया है भरत जी के ऊपर कि वो खुल करके अपनी बात कह दें। तब मुनि बोले भरत सन, सब संकोच तजतात, कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन, कहु हृदय की बात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। तब मुनि भरत जी से बोले, हे तात, सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। सुनि मुनि वचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल अघाई, लखी अपने सिर सब छर भारो, कह न सकहीं कछु करहि विचारू। मुनि के वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर गुरु तथा स्वामी के भर पेट अपने अनुकूल जानकर, गुरु और स्वामी को भर पेट अपने अनुकूल जानकर, सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते। फिर एकदम ये आ गया ना कि सारी बात मेरे ऊपर आ गई है, मैं कुछ गलत ना कह दूं, पूरा बोझ आ गया। फिर वे विचार करने लगे,
पुलक शरीर सबा भय ठाड़े, नीरज नयन नेह जल बाढ़े, कहब मोर मुनिनाथ निभाए ते, अधिक कहूँ मैं कहा। शरीर से पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में प्रेम अश्रुओं की बाढ़ आ गई। भरत जी पुलकित हो गए इस बात को सुनकर के, कितना स्नेह है मेरे ऊपर राम जी का और गुरु जी का। कहते उनके नेत्रों में प्रेम अश्रुओं की बाढ़ आ गई। वे बोले, मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही नियत किया कर दिया, जो कुछ मैं कह सकता था वह तो सब उन्होंने ही कह दिया, इससे अधिक मैं क्या कहूं। मैं जानू निज नाथ स्वभाव, अपराध पर कोह न काऊ, मुँह पर कृपा स्नेह विशेषी, खेलत खुनिस न कबहू देखी। अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ, वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। भरत जी क्या कह रहे हैं कि मैं अपने स्वामी का स्वभाव जानता हूँ, वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। कैसा है मेरे राम जी का स्वभाव, किसी ने अपराध भी कर दिया हो उस पर भी क्रोध नहीं करते। और मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी अप्रसन्नता नहीं देखी, उनको रिस नहीं देखी, अप्रसन्न नहीं हुए कभी खेल में भी। शिशुपन ते परे हरे हूं न संगू, कबहु न कीन मोर मन भंगू, मैं प्रभु कृपा रीत जिए जो ही, हारे खेल जिता वही मोही। बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। मेरे मन के प्रतिकूल कोई काम नहीं किया। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भली भांति देखा है, अनुभव किया है। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिता देते रहे हैं। कहते हैं अगर मैं हार भी जाता था तो प्रभु तरीके से मुझे जिता देते थे, खेल में भी नहीं कभी हारने देते थे। महु स्नेह सकोच बस सन्मुख कही न बैन, दर्शन तृप्त न आज लग, प्रेम प्यासे नहीं। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मैंने भी प्रेम और संकोच वश कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यास भरे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए हैं। मैंने भी प्रेम और संकोचवश कभी सामने मुंह नहीं खोला। विरोध में तो बात करने की बात ही क्या है, इतना प्रेम है। और प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए। एक बात है, प्रेम केवल देना जानता है। केवल प्रेम में त्याग ही त्याग भरा होता है, लेने की तो सोचता भी नहीं। और अपना रुख तो रहता ही नहीं प्रेम में, अपना सब जो है वो रहता ही नहीं, कुछ सब समर्पित हो जाता है। कितना सुंदर उन्होंने कहा है कि मैंने भी प्रेम और संकोचवश कभी सामने मुंह नहीं खोला, और प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र
आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त हुए ही नहीं, फुर्सत ही नहीं है आगे से जवाब देने की, बोलने की। कहते हैं दर्शन से ही तृप्त नहीं हुए। विधि न सके मोहे मोर राम राम, विधि न सके सही मोर दुलारा, नीच बीच जननी मिस पारा, यह कहत मोहे आज न शोभा, अपनी समझ साधु सुचि को भा। परंतु विधाता मेरा दुलार ना सह सका, उसने नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच में अंतर डाल दिया। नहीं तो कोई भेद ही नहीं राम जी में और भरत जी में। कहते हैं ये चारों भाई एक ही हैं, एक ही हैं। अब उनको ये लग रहा है कि मैं तो भगवान से विलग था ही नहीं, लेकिन परंतु विधाता मेरा दुलार ना सह सका, उसने नीच माता के बहाने मेरी और स्वामी के बीच में अंतर डाल दिया। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि मैं अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ है। अपनी समझ से मैं साधु ऐसा नहीं, अपनी समझ से मैं सियाना ऐसा नहीं। हम में यही गलती है, हम अपनी समझ से खुद बड़े सियाने बन जाते हैं, अपनी समझ से साधु बन जाते हैं। लेकिन साधु वो है जो दूसरा कहे, पवित्र वो है जो दूसरे की नजरों में पवित्र है, सच्चा है। अपनी नजर में तो हम बहुत कुछ बन जाते हैं, अपने आप को भगवान के भक्त मानने लगते हैं। लेकिन भक्त कौन है? जिसको दूसरा साक्षी दे। दूसरा तो कुछ भी ना कहे और हम अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत बड़े भक्त हो गए हैं, बहुत बड़े सियाने हैं। इतने अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ है? जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु है। मातु मंदी में साधु सुचाली, उर अस आनत कोटि कुचाली, फरई न कोदव बाली सुसाली, मुक्ता प्रसव के संबुक काली। मातु मंदी मैं साधु सुचाली, कहते माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूं। ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ दुराचारों के समान है। उर अस आनत कोटि कुचाली, फरई न कोदव बाली सुसाली। क्या कोदों की बाली उत्तम धान फल सकती है? क्या काली घोंगी मोती उत्पन्न कर सकती है? सपने दो सकलेस न काहू, मोर अभाग उदित अवगाहू, बिनु समुझे निज अघ परिपाकू, जा रे जाए जननी नहीं राम राम, जा रे जाए जननी कही काकू। स्वप्न में भी किसी को दोष का लेश भी नहीं है। मेरा अभाग्य ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया। फिर अपने ऊपर दोष लिया है भरत जी ने। कह रहे मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया है। हृदय हे रिहार्यों सब ओरा, एक ही भांति भलई भल मोरा, गुरु गोसाई साहब सिए रामू, लागत मोहे नीक परिणाम। मैं अपने हृदय में सब और खोज कर हार गया, मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सूझता। एक ही प्रकार भले ही निश्चय ही मेरा भला है, वह यह है कि गुरु महाराज सर्वसमर्थ हैं और सीताराम जी मेरे स्वामी हैं।
इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। बस इसी बात से मुझे, बाकी अपनी अपनी मेरी नहीं है वो कुछ बढ़ाई। बढ़ाई किसी में है, किस में है कि गुरु महाराज सर्वसमर्थ है और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। ऐसे ही अगर हम समझें कि हम अपने गुणों से या अपने किसी भी प्रयास से हम प्रभु के समीप हो जाएं, तो ऐसा बहुत कठिन है। भगवान ही ऐसी कृपा करें जिससे हम भगवान के और नजदीक हो जाएं, ये भगवान ही कर सकते हैं। बाकी हम चाहें कि अपने प्रयास से तो हमारा उद्धार ज्यादा उज्जवल नहीं नजर आ रहा। लेकिन जब प्रभु की कृपा के ऊपर इतना भरोसा है कि अगर हम भगवान की शरण में आ गए हैं तो हमारा कभी अमंगल नहीं होगा, हमारा कभी पतन नहीं होगा। भगवान हमें अपना समझते हैं, अपना प्रिय समझ रहे हैं, तभी भगवान ने हमें अपनी शरण में लिया है। अपने प्रिय ग्रंथों को पढ़ने का, सुनने का सौभाग्य हमें मिला है। यही भगवान से नित्य प्रार्थना है, भगवान आप इतने कृपालु हैं, इतने कृपालु हैं, अपनी कृपा की छांव में रखना, अपनी कृपा के साए में हमें रखना, तो हमारा हमेशा आनंद ही आनंद होगा और हमारा सदा मंगल होगा। इतना विश्वास भगवान की कृपा के ऊपर है। अपने पुरुषार्थ के ऊपर विश्वास इतना नहीं है जितना प्रभु की कृपा पर है। यही भरत जी भी यही बात बार बार कह रहे हैं कि मेरा जो बढ़ाई है वो इस बात में नहीं है कि मुझ में प्रेम है या मुझ में कुछ बात है, इस बात में है कि भगवान जो गुरु जी हैं वो सर्वसमर्थ हैं और सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। ये सबसे बड़ी बात है। साधुओं की सभा में गुरु जी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूँ, यह मेरा प्रेम या प्रपंच या छल कपट झूठ है या सच, इसे मुनि वशिष्ठ जी और श्री रघुनाथ जी ही जानते हैं। समय बहुत हो गया है, यही विश्राम। जय जय श्री सीताराम। इसकी ऐसे लगता है कभी कभी कि इसकी एक एक चौपाई में कितना गहराई छिपी है। हम तो ऊपर ऊपर से ही निकल जा रहे हैं। कितनी गहराई है इन शब्दों में और इन चौपाइयों में। आप भगवान बिल्कुल ऐसी सही कह कृपा रहे हो। करें। आप बिल्कुल जी सही कह रहे हो। हमारी बुद्धि वहां तक अंदर प्रविष्ट कर ही नहीं पाती। ना, बहुत बिल्कुल आपने आज नहीं हो पा रहा। बहुत सुंदर भी आपने आज बहुत हम सुंदर वर्णन किया वीना जी, बहुत बहुत सुंदर ही वर्णन सुंदर, किया हर बहुत चीज ही का। सुंदर। हम तो थैंक यू सो मच, बहुत हम अच्छा है। तो ऊपर से निकल जा रहे हैं, हम टच कर बिल्कुल करके। सही बात है। हमारी वही बुद्धि वहां तक पहुंच ही नहीं पाती है। वही जैसे हम गीता जी में उस दिन बोल रहे थे ना कि जहां आपकी इमेजिनेशन एंड होती है वहां से मेरा कृपा शुरू होती है। जहाँ पे आपका दिमाग हाँ, एंड होता है वहां से मैं शुरू होता हाँ बिल्कुल बिल्कुल हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही विश्राम। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय हो, सब भगतन की जय। जय राम, जय जय।
राम राम जी सबको।